इसी तरह नए नए वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें ताकि कभी कभी मेरे शहर के कुछ नौजवान छोकरे ये कहते हैं कि जो दुनियावी पढ़े लिखे दीन जिन्होंने नहीं पढ़ा, कहते भाई ये मिलाद मनाना कहाँ लिखा है, ये झंडा लगाना कहाँ लिखा है, ये करना कहाँ लिखा है, ये करना कहाँ लिखा है। कुरान में बताओ, हदीस में बताओ, बुखारी में बताओ, मुस्लिम में बताओ। अब मैं आपसे पूछता हूं कि हुजूर वुजू करें तो उनके वुजू का पानी जमीन पे गिरने मत दो, उसको उठा के चेहरे पे मलो, ये कहां लिखा है? ये कहीं लिखा है? कहीं लिखा था? कुरान में है कि मेरा महबूब वुजू किया करे तो तुम पानी उठाकर चेहरे पे मल लिया करो। हुजूर अलैहिस्सलाम ने खुद कहीं कहा था कि मैं वुजू करूं तो मेरे वुजू का पानी चेहरे पे मल लिया करो। बोलो कहीं कहा था? नहीं कहा था। कभी हुजूर ने नहीं कहा कि अगर मैं अपनी हजामत कराऊं तो मेरे बाल जो है वो तुम आपस में तकसीम कर लिया करो। कहीं नहीं कहा हुजूर अलैहिस्सलाम ने। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने कहीं नहीं कहा कि मैं थूक दूं तो मेरा थूक अपनी हथेली पे ले लिया करो। कहीं नहीं कहा अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने। मगर सहाबा ने किया क्यों? भाई सहाबा जो करे उसी तो उससे तो बुखारी तरतीब पाती है। सहाबा हुजूर से सुन के जो बयान करते उसी से बुखारी तरतीब पाती है। ना बुखारी थे, इमाम बुखारी थे, ना किताबें बुखारी थी। उस वक्त तो कुछ भी नहीं था। अल्लाह की एक किताब थी कुरान मुकद्दस, वो भी अभी नाजिल हो रही थी, वो भी अभी मुकम्मल नहीं आई थी। लेकिन सहाबा हुजूर अलैहिस्सलाम के वुजू का पानी हाथों में उठा के चेहरे पे क्यों मल रहे थे? ना अल्लाह ने कहा था वाज़े तौर पे, ना रसूलुल्लाह ने कहा था वाज़े तौर पर। लेकिन सहाबा बता रहे थे कि इश्क की बातें किताबों में नहीं लिखी होती, बल्कि जिसके दिल में इश्क आता है वो महबूब पे कुर्बान होता चला जाता है। हाँ, हर चीज लिखी हुई नहीं होती, दो आलम से करती है बेगाना दिल को अजब चीज है लज्जते अशनई। लेकिन हम तो लिखा हुआ बताते भी आपको, अल्हम्दुलिल्लाह हम लिखा हुआ बताते भी आपको कि कायनात की जितनी तारीख पुरानी है उतनी ही मिलाद मुस्तफा की जो वो तारीख पुरानी है। बल्कि जब कायनात नहीं बनी थी, जमीन और आसमान नहीं बने थे, तब भी मिलाद मुस्तफा का जिक्र हो रहा था। कुरान उसको यूं बयान करता है, वही ज़ख़ज़ल्लाहु मिसाकन नबीयीन, अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला ने सारे नबियों को जमा किया और जमा करके नबियों के इज्तिमा में अल्लाह ने मिलाद महबूब का जिक्र यूं फरमाया कि मैं तुम्हें किताब व हिकमत दूं और उसके बाद वो तशरीफ लाए मेरा महबूब। महबूब की तशरीफ लाने ही के जिक्र को तो जिक्र मिलाद कहते हैं। तो सबसे पहले आमद रसूल का जिक्र नबियों के इज्तिमा में अल्लाह फरमा रहा है अपनी शान के मुताबिक। सोचो तो सही, बयान करने वाला खुदा है और उस बयान को सुनने वाले अंबिया हैं, यानी कि सिलेक्टेड लोग हैं, चुनिंदा लोग हैं। तो मिलाद मुस्तफ़ा की तारीख बहुत पुरानी है। किसी शहर में अगर 70 साल, 80 साल, 50 साल, 10 साल से कहीं बुनियाद रखी गई हो तो इसका यह मतलब नहीं है कि मिलाद की तारीख इतनी नई नहीं हो, ऐसा नहीं है। और बात यह है कि हर चीज़ किताब में लिखी हुई मिले ये कोई ज़रूरी नहीं होता, बल्कि कुछ चीज़ें मोहब्बत सिखाती है। बस इतना है कि नाजायज़ तरीका ना हो। जैसे डीजे कोई लगा दे, डीजे लगाए, ये तरीके की इजाजत नहीं है। ऐसा कोई काम करे, सरों पे पट्टियां बांध के निकले, उछल कूद करे, उधम मचाए, ये नहीं है। और रात के 3-3 बजे और रात के 2-2 बजे आप उठ करके कहीं भोंगे लगा करके नात शरीफ बजाना शुरू कर दें, लोगों की नींद का ख्याल ना करें, हम इसके भी कायल नहीं हैं। इतना है कि भाई मिलाद पढ़ो, नात पढ़ो, कुछ भी करो, लेकिन सोने वालों के सोने का ख्याल करो, जिक्र करने वालों के जिक्र का ख्याल करो, स्टडी करने वाले स्कूल के बच्चों की स्टडी करने का ख्याल करो, मरीजों का ख्याल करो, बीमारों का ख्याल करो, इनका ख्याल करो। जितनी वक्त में गुंजाइश है, जब तक लोग जगते हैं तब तक करो। वरना अपने मजहब की तालीम तो ये है कि अगर तिलावत कुरान जोर से करने से किसी बीमार को तकलीफ होती है तो इस्लाम कहता है उस बीमार के सराने बैठ के जोर से कुरान मत पढ़ो, अपनी आवाज़ में कुरान पढ़ो। तो अपने मजहब की तालीम ये है। तो लेकिन उससे हमें हद से तजावुज़ नहीं करना चाहिए। हाँ, अलबत्ता जब शब मिलाद आ जाए, आखिरी शब मिलाद की शब, तो चूंकि उसमें अक्सर अहले ईमान जगते ही रहते हैं, उसमें अक्सर लोग जगते हैं, फिर उस दिन करने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि उस दिन तो सभी जगते हैं। और क्योंकि भाई उस दिन आशिक न जगेगा तो कौन जगेगा,
اس دن تو مقدر جگتے ہیں.